गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 को लेकर के 9th का एक टॉपिक है जो कि बिहार बोर्ड यानी BSCB और CBSE दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आपदा। यानी बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए भी जरूरी है और CBSE के बच्चे के लिए। CBSE उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। यानी चैप्टर का नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा एवं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक उठता है आपदा क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, आपदा क्या है या व्हाट इज द डिजास्टर। यानी डिजास्टर यानी आपदा क्या है। तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिभाषा दिए थे। उन्होंने दिया ऐसी घटना जो अचानक होती है, यानी ऐसा घटना जो क्या हो, सडनली यानी अचानक हो जाए, जिसकी कोई कल्पना ना कर रहा हो और वो घटना अचानक आ जाए, जिससे क्या हो, जो मानव के लिए सबसे दुर्भाग्य हो, मनुष्य के आधारभूत ढांचा को क्या करे, वो तबाह कर दे। जैसे आपने बहुत सारे आपदा देखे होंगे, जैसे 2015 के आसपास 14-15 में नेपाल में एक भूकंप आए थे। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जहाँ पे बहुत सारा मतलब नुकसान हुआ था, जिसका इफेक्ट हम लोग को बिहार, मधुबनी यहाँ तक भी देखने को, बिहार में भी देखने को मिला था, भारत के राज्य में। यानी आपदा कहने का मतलब हुआ जो अचानक आए, कुछ मिनट कुछ सेकंड में वो क्या करे, तबाह करके चला जाए। उसी तरह से एक और डेफिनेशन है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कहते हैं आपदा एक ऐसी घटना है जिससे माल का नुकसान, आर्थिक विनाश, मानव जीवन की हानि, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बड़े पैमाने पर हास होता है। यानी आपदा एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें क्या होता है, जो बहुत सारे माल यानी गुड्स, कहने का मतलब क्या, जो बहुत सारे हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोग के फिजिकल पे नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी तो आपदा किसे कहते हैं, तो आपदा की डेफिनेशन आप क्या लिखेगा, आपदा एक ऐसी घटनाएं हैं जो अचानक होती है, वो अचानक होती है, जो मनुष्य के आधारभूत ढांचे और समुदाय के सामान्य क्रियाकलापों को पर व्यवधान डालते हैं। अब आते हैं, जो आपदा अगर है उसी को आप गांव भर में एक वर्ड जानते होंगे, एक वर्ड कहते हैं प्रकोप। क्या कहते हैं, प्रकोप। ये भी एक्चुअली आपदा और प्रकोप दोनों को सिमिलर इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सामान्यतः इसमें कुछ क्या होते हैं ना, अंतर है। सामान्यतः प्रकोप आपदा का शब्द का प्रयोग परस्पर एक दूसरे के समानार्थी शब्दों के रूप में किया जाता है, पर इसका आशय प्रभाव बिल्कुल अलग है। प्रकोप किसी भौतिक घटना से होने वाली संकट या खतरा है। प्रकोप इन दोनों सेम इस्तेमाल करते हैं, यानी आपदा की जगह पे प्रकोप, प्रकोप की जगह पे आपदा, लेकिन आपदा और प्रकोप में बहुत अंतर है। आपदा जो कि फिजिकल घटना नहीं हो सकते हैं, वो मान लीजिए सडन भूकंप आया, तो भूकंप यानी पृथ्वी के कंपन होगा, लेकिन प्रकोप जो है वो क्या है, एक फिजिकल घटना होती है। अब आती है बात, जो आपदा होती क्या, मतलब पहले आपदा पढ़ लिए, आपदा किसे कहते हैं, तो आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक होती है, जिससे मनुष्य की आधारभूत ढांचाओं या उसके
व्यवस्था यानी उसके स्वास्थ्य, उनके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे, उसे आपदा कहते हैं। अब आपदा होते कितने प्रकार के हैं, तो एक्चुअली आप बात करिएगा तो आपदा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक आपदा, क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा। एक होता है मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा। आपदा कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं प्राकृतिक आपदा, एक होते हैं मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा को भी अगर देखिएगा तो हम लोग उसे 4-5 तरह से बांटते हैं। यानी प्राकृतिक आपदा को भी अगर आप देखिएगा तो उसे आप क्या करिएगा, 4-5 तरह से बांटिएगा, जिसमें आता है, पहला आएगा मौसमी आपदा। क्या आएंगे, मौसमी आपदा, यानी मौसम के अनुसार जो आपदा आते हैं, मौसमी आपदा। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखिए मौसमी आपदा में, तो आप देखे होंगे बहुत बार क्या होता है, सूखा, जिसे हम सुखाड़ कहते हैं, सूखा जो आता है, यानी बहुत कम पानी होने के कारण जो मान लीजिए सूखा आ जाती है, उससे ही वो क्या है, या भुखमरी जिसे कहते हैं, वो भी क्या है, मौसमी आपदा है। क्या है, मौसमी आपदा है। यानी अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में कुछ समय अवधि यानी कुछ वर्ष पानी की कमी हो जाए, यानी पानी ना के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं, यानी सूखा कहते हैं। ये भी क्या है, मौसमी आपदा है। दूसरा आता है मौसमी आपदा के बाद अगर देखिएगा तो आप देखिएगा तो अभी हमारे यहाँ विंटर चल रहा है, यानी शरद ऋतु चल रहा है, तो यहाँ पे आपने जम्मू कश्मीर की तरफ जाइएगा तो अभी क्या चल रहा है, बर्फीली तूफान चलता होगा, यानी बर्फ की तूफान भी क्या है, बर्फ की तूफान अगर देखिएगा, बर्फ की तूफान, ये भी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा में एक मौसमी आपदा के रूप में आता है। इसके बाद आप अगर देखिएगा तो ओलावृष्टि होता है, ओलावृष्टि, जिसे कॉमन सादा में आप लोग क्या कहते हैं, पत्थर गिरना, वो भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा यानी क्या, वो मौसमी प्राकृतिक आपदा का ही एक पार्ट, यानी मौसमी आपदा का अंग है। जिससे होता क्या है, जो बहुत ही लार्ज नंबर पे अगर मतलब बहुत ही बड़ा पैमाने पे अगर गिरे तो उससे क्या होगा, हमारे आसपास के जीवन यापन करने वाले जो होंगे उनको क्या होगा, नुकसान होगा। चाहे वो स्वास्थ्य में नुकसान हो या उसके मान लीजिए माल, कहने का मतलब हुआ यानी गुड्स से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो इसके वो अगर किसान हैं तो खेती कर रहे होंगे तो उनकी खेती तबाह हो सकती है। इसके बाद अगर देखिएगा तो आप जानते होंगे जो उसी को कहते हैं, एक आता है चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन कहते हैं। जैसे ये चक्रवाती तूफान के अगर आप देखिएगा तो यानी जितने भी समुद्र के किनारे मेनली चक्रवाती तूफान से इफेक्टेड एरिया होते हैं, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा जो उसको प्रभाव पड़ता है वो होते हैं कौन सा, तटीय इलाका, जो समुद्र से तट से सटा होता है। इफेक्ट तो मान लीजिए और भी को पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो किसको पड़ता है, तटीय इलाका को, क्योंकि तेज बारिश होते हैं, तेज हवा चलते हैं, जिससे मान लीजिए उनके जीवन यापन में प्रभाव पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है, मानवीय सॉरी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में ये भी कौन सा आपदा है, तो मौसमी आपदा, ये हो गया। इसके बाद ये मौसमी आपदा का 3 तरह के हम लोग पढ़े, बर्फीली तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात तूफान। इसके बाद आते हैं मौसमी के बाद अगर आप पढ़िएगा तो एक आते हैं जलीय आपदा, जलीय आपदा। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, जलीय आपदा। जलीय आपदा कहने का मतलब हुआ पहला आप देखिएगा जलीय आपदा में तो क्या देखते हैं, बाढ़, जिसे फ्लड कहते हैं,
बाढ़, दूसरा सुनामी। बाढ़, सुनामी, ये कौन सा है? जलीय आपदा। यानी जल भी एक क्या है? जल हमारे लिए एक जीवन है, लेकिन अगर जल बहुत अधिक मात्रा में आ जाए तो हमारे लिए आपदा हो सकते हैं। जैसे इसमें हम दो ही एग्जांपल दिए हैं, एक बाढ़ जो कि कॉमन समस्या है, खास करके अगर हम लोग उत्तर बिहार से हैं तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बाढ़ हम लोग को कितना नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि बिहार के में अगर बात करें तो बिहार में उत्तरी बिहार जो है सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। तो हम लोग को खुद ब खुद मालूम है जो बाढ़ क्या होते हैं। बाढ़ यानी क्या? एक समय में मतलब तेज बारिश होना, जिससे जो नदी नाला भर जाना और इतना भर जाना जो मतलब उस पानी को कंट्रोल करने की क्षमता, उसकी जो किनारा जो छोड़ दे, जिससे होता है कि किनारा अगर टूट जाते हैं तो सारा पानी क्या होते हैं ग्रामीण इलाका या मान लीजिए शहरी इलाका में क्या होते हैं प्रवेश कर जाते हैं। अत्यधिक मात्रा में जब एक साथ पानी आते हैं उसी को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ जब आता है तो उसमें बहुत सारी समस्या होते हैं। पहला समस्या ये हुआ जो हमारे जीवन यापन जो मतलब दैनिक कार्य जो होते हैं वो हमारा बाधित हो जाएंगे। दैनिक कार्य बाद यानी उसमें क्या होते हैं बहुत सारे घर मकान ये सब गिर जाते हैं। दूसरा होते हैं जो हमारे जो स्वच्छ पीने की जो पानी होती है उनकी कमी आ जाती है, क्योंकि खाना तो बाद की बात है, पहले हम लोग को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी की कमी हो जाती है तो ये सब समस्या हो जाती है। उसके बाद तीसरा समस्या ये है जब मान लीजिए बाढ़ आता है तो उसके साथ बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया ये सब आते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ मतलब क्या होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, यानी उसमें स्वास्थ्य खराब होने की समस्या होती है। ये बाढ़ की समस्या। सुनामी, सुनामी एक्चुअली समुद्र से तरह के देखते सुनामी, ये भी एक क्या है? जलीय आपदा है। तो हमने दो तरह के आपदा पढ़े थे। एक पहला कौन सा आपदा पढ़े हैं? तो मौसमी आपदा, और दूसरा जलीय आपदा। अब चलिए तीसरा मौसमी आपदा, इसको मिटा देते हैं। जलीय आपदा इस सबको मिटा देते हैं। इसके बाद आते हैं अब देखिए थर्ड नंबर पे है भूगर्भिक, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के यानी फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी में बहुत सारी समस्या भूगर्भिक संरचनाएं मतलब होती हैं, क्रियाएं होती हैं। कौन सा? भूगर्भिक आपदाएं कह सकते हैं इसको। यानी भू मतलब भूमि, गर्भिक मतलब उसके गर्भ में जो मतलब क्रियाएं होते हैं उससे भी हम लोग क्या होते हैं? समस्या होते हैं। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखेगा तो भूकंप। भू मतलब भू, कंपन, कंप मतलब क्या? डोलना, यानी भूमि का डोलना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ये भी क्या है? भूगर्भिक क्रियाओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार। अब देखिए पहले भूकंप के बारे में अगर जानते होंगे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे भूकंप क्या है, क्योंकि आप लोग को हमने प्रीवियस यानी 3-4 वीडियो क्लास पहले ही आप लोग हम पढ़ाए थे भूकंप क्या है, भूकंप के मतलब जोन के बारे में पढ़ाए थे। यानी वो बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए था। यानी भूकंप को टोटल 5 जोन में बांटते हैं। अब भूकंप अगर हम बात करें तो बिहार भी एक भूकंप क्षेत्र में आते हैं। अब बिहार में भी अगर उत्तर बिहार देखें यानी जो नेपाल कहते हैं हिमालय से सटा हुआ है वो 5th जोन में आते हैं, यानी 5वां जोन यानी सबसे खतरनाक जोन माना जाता है भूकंप के लेकर के। इसके बाद आता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी के बारे में भी हम लोग शायद हम लोग भी क्लास में डिस्कस किए थे। तो ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं?
उसके बाद आता है भूस्खलन। सबसे बड़ी समस्या जब आप देखिएगा, जो पहाड़ी इलाका में जब जाइएगा, चाहे उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, अरुणाचल जाइए, तो वहां पे आपको समस्या आएगा भूस्खलन का। तीसरा क्या है? भूस्खलन या मिट्टी का बहाव। मिट्टी का बहाव यानी भूस्खलन। कहने का मतलब क्या? यानी पहाड़ी इलाका से जाइएगा तो आप आए दिन आप समझ न्यूज में आता है, जो आज उत्तराखंड में एक मतलब इस जगह पे भूस्खलन हुआ। यानी कहने का मतलब क्या? यानी तेज बारिश के समय में, या मान लीजिए नॉर्मली भी कभी कभी होता है क्या, जो मान लीजिए पहाड़ी इलाका में जब भूकंप आती है तो पृथ्वी जो कंपन करती है, तो एक पहाड़ का जो मतलब पार्ट जो होते हैं या टूट करके वो गिर जाते हैं, या तेज बारिश के समय में यानी भूमि जो होते हैं ऊंचे स्थान के वो गिर करके नीचे आता है, जिससे होते क्या है, जो बहुत सारे नुकसान होते हैं, चाहे रास्ता का नुकसान हो या किसी ग्रामीण इलाका में अगर गिर करके जाता है, यानी मतलब बस्ती की ओर जाते हैं, तो वहां पे मनुष्य जो हो गए उनको नुकसान होते हैं, बहुत सारे दब करके उसमें रह जाते हैं। ये भी क्या है? एक आपदा है। ये भी आपदा कैसा आपदा है? तो ये एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में भी क्या है? ये भूगर्भिक आपदा है। इसके बाद आता है हिमस्खलन। चौथा क्या इसका? हिमस्खलन। हिमस्खलन की बात करें तो आप जहां पे हिमनद है, मतलब जहां पे बहुत सारे बर्फ हो गए, तो वहां पे क्या होता है, बर्फीली टीला जो होती है वो भी कभी कभी क्या होता है, खिसकता है। अब वो भी इतना तेजी से खिसकता है, जैसे मान लीजिए आप अभी विंटर का समय चल रहा है, तो अभी आदमी जो मान लीजिए गुलमर्ग सब जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे पहाड़ होते हैं, लेकिन कैसा पहाड़? यानी बर्फ का पहाड़ होते हैं। वो अगर मान लीजिए अचानक क्या हो जाए, फिसले, तो उसमें जैसे मान लीजिए आज से 6 महीने पहले ही हम लोग एक न्यूज देखे थे, जिसमें ये बताया गया था भारत के 4-5 सैनिक क्या हुए थे, हिम में यानी बर्फ में दब गए थे। यानी इसका क्या कारण क्या था? तो वो वहां पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, बट उसमें होता है क्या है, जब अचानक हिमस्खलन होते हैं तो उसमें बचने की संभावना बहुत कम होती है, उसमें हिम में दब जाते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग हमारे यहाँ आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ाए थे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे भारत में बहुत सारे मतलब फिजिकल फीचर है। कहीं पे बर्फ है तो कहीं पे नदी है, कहीं पे मैदान है तो कहीं पे पठार है, कहीं पे डेजर्ट है। तो सब जगह की अपनी अपनी एक समस्या है। उन सभी समस्याओं में क्या है, प्राकृतिक आपदा बनती है। तो भू यानी हिमस्खलन भी एक क्या है, समस्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने तीसरा पढ़ लिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट भूगर्भिक के बारे में पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आता है आपको आग। ये भी एक क्या है, तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। वो भी कौन सा आग? आपने एक न्यूज सुने थे, आई थिंक 1-1.5 साल यानी 2 साल के लमसम में हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया में एक बार आग लगा था जंगल में। यानी जंगल में जब आग लगता है, और वो भी बड़ा घना घना जंगल में जब आग लगता है, तो वो भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, जिससे उस जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, तो उनको वो क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, यानी उनके जीवन यापन या जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो ये भी आग क्या है, एक यानी आग भी कौन सा आग? जंगली आग की बात करते हैं, जंगली या जंगल का आग। जंगल का आग, ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा। अब देखिए नेक्स्ट आग के बारे में अगर हम देख लिए तो नेक्स्ट है स्वास्थ्य रोग। स्वास्थ्य रोग, स्वास्थ्य रोग में नेक्स्ट में अगर देखें, स्वास्थ्य में क्या है, बीमारी भी एक तरह की आपदा हो सकती है। जैसे आपने पढ़ी होगी महामारी, इस इंग्लिश में कहते हैं पेंडेमिक। जैसे अभी हम लोग तो अभी मान लीजिए
फिर से अभी मान लीजिए न्यूज में आ रहा है जो कोरोना फिर से आप क्या हो रहा है, कोरोना के केस में वृद्धि हो रही है। यानी ये क्या है, ये भी तो आपदा था जिसमें बहुत सारे देश क्या हुए थे, प्रभावित थे। चाइना हो गए, इटली हो गए, अमेरिका हो गए, हमारे भारत भी इसे इफेक्ट मतलब अछूता नहीं था, भारत भी इसमें ग्रसित हुए थे। ये क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचाते हैं। तो वायरस एक क्या था, एक प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक ये प्रूवन नहीं है जो ये क्या था, मानव निर्मित कोई वायरस है। तो जब तक प्रूवन नहीं है तब तक हम उसको क्या नहीं कह सकते हैं, जो वो मानव निर्मित है तब तक हम लोग उसको क्या कहेंगे, यह एक प्राकृतिक आपदा है। अब प्राकृतिक आपदा में भी ये कौन सा आपदा है, स्वास्थ्य रोग आपदा है। दूसरा आता है भुखमरी, या जिसे आप लोग कहते हैं अकाल। स्वास्थ्य रोग में दूसरा क्या है, अकाल। अकाल भी एक समस्या है, वो भी स्वास्थ्य रोग से समस्या है। जब अभी पीछे हमने पढ़ाए थे सूखा पढ़ाए थे, जिसमें होता क्या है, कुछ क्षेत्र में क्या होता है कि कम बारिश या न के बराबर बारिश अगर होता है तो वहां की उपज की जो होते हैं ना, वो डिसऑर्डर हो जाता है। यानी उपज बहुत कम होती है और खपत ज्यादा रहता है, यानी संसाधन वहां पे अब क्या हो गया, अनाज की कमी हो जाती है लेकिन खाने वाला ज्यादा होता है। एक समय ऐसा आता है जो मतलब अनाज समाप्त हो जाता है। अगर अनाज समाप्त हो गया तो उस कंडीशन में वहां के आदमी क्या हो गए, अकाल हो जाएंगे, मतलब उसमें मतलब पूरी तरह से खाने की कमी हो जाएंगे, तो आदमी को मार के खाना स्टार्ट कर देगा, उसी को अकाल कहते हैं। इतनी मतलब जितने भी हमने अभी प्राकृतिक आपदा के बारे में बात किए हैं, तो आपको टोटल हमने 5 प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया। पहला बताए थे प्राकृतिक आपदा के बारे में जो मौसमी आपदाएं। मौसमी आपदा में हमने पढ़ाए थे सूखा, बर्फ की तूफान, ओलावृष्टि, तापलहर यानी कहने का मतलब क्या, जैसे लू यानी तेज हवा का चलना, या चक्रवाती तूफान। उसका जलीय आपदा में पढ़े थे बाढ़, सुनामी। इसी तरह से भूगर्भिक आपदा भी पढ़े थे, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन एक्सेट्रा। उसके बाद आप आग में पढ़े थे, आग यानी क्या, जंगल की आग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्वास्थ्य रोग से रिलेटेड, जिसमें महामारी जब आती है ना तो एक मतलब अब तो मान लीजिए साइंस हमारी इतना डेवलप हो चुका है जो क्या किया है, जो उसका मान लीजिए एंटीडोट यानी उसका मतलब उपचार खोज लेते हैं जल्दी। जैसे कोरोना आया तो कोरोना ने हमारे भारतीय वैज्ञानिक क्या किए, जो समय लिए कुछ तो नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने क्या किया, जल्द से जल्द एक क्या कर दिए, तो वैक्सीन की खोज कर लिए। और जैसे ही वैक्सीन मिल गया तो हम लोग को क्या होने लगा, बचाव में आने लगा। उसके बाद आता है अकाल। अकाल भी एक समस्या है। अब अकाल एक समस्या है तो प्राकृतिक आपदा है, समझे। तो इसी तरह से आज हमने आपदा के बारे में पढ़े हैं। कल हम क्या करेंगे, इन सब आपदा को बारी बारी से एक एक आपदा के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।